हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई कॉलेज वन साइड लव का पार्ट 3। आई विश कि आप सबको ये पार्ट अच्छा लगेगा। और ये जो मेरे पीछे वॉइस आ रही है इसे इग्नोर करना। हमारे यहाँ एक फंक्शन होता है, मैं रहती हूँ यहाँ। क्या बताओ, आज होली है ना, इस वजह से थोड़ा सा इग्नोर कर लेना। चलो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जमीन, जंगकुक और आयु की मिशन के लिए निकल चुके थे। अदर साइड की मिशन। मिस्टर किम कह रहे थे अपनी वाइफ को कि हनी क्यों आ जाएंगे, तुम इतना सारा खाना क्यों बना रही हो, थोड़ा सा कम बना, क्यों नाश्ता कर ब्रेकफास्ट करके आए। उन्होंने कहा था कि उनके लिए ब्रेकफास्ट ना बनाए, कि वो डिनर ही करेंगे डायरेक्ट से। तो कहते हैं हाँ, तो वो मेरे फ्रेंड के बेटी है, मुझे उनसे मिलना है और मुझे अपनी फ्रेंड से भी बातें करनी है। क्या बताऊँ मैं आपको। मिस्टर किंग कहते हैं हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम क्या बातें करने वाले हो। हाँ, मिस्टर किंग कहते हैं। तभी डोर बेल बजती है। मिस्टर किंग कहते हैं शायद वो आ गए होंगे, डोर जाके खोलो। फिर मिसेस किम जाके डोर ओपन करती है। जो डोर के बाद जिमिन ने डोर बेल बजाई होती है। तो जिमिन कहते हैं हेलो आंटी, क्या मिस्टर किम घर पर है। तो मिसेस किम कहती है हाँ, वो है लिविंग रूम में बैठे हैं, अंदर चलो। क्या तुम मिस्टर पार्क एंड मिसेस पार्क के सन हो। तो जिमिन कहते हैं हाँ, मैं मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क का सन हूँ। मिसेस किम कहती है ओ, आप, तुम्हारी मॉम मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। तो जिमिन कहते हो आंटी, क्या सच्ची में। तो मिसेस किम कहते हाँ, वैसे अंदर आओ। आयु कहती है हेलो आंटी, कैसे हो आप। आयु मिसेस किम कहते आयु से हेलो, क्या तुम मिसेस जॉन की बेटी हो। आयु कहते हाँ, और ये मेरा भाई है ट्विंस। पता नहीं हम दोनों क्यों ट्विंस हैं। हाँ मुझे पता है, तुम दोनों जब पेट में थे मिसेस जॉन के, तब मेरे भी पेट में मेरा बेटा था। हाँ, शायद तुम्हारी एज का ही दोनों की एज की सेम मेरे सन का एज है। तुम दोनों जिस क्लास में पढ़ते हो, मेरे बेटा भी उसी क्लास में पढ़ता है। चलो अंदर आओ। मिस किम कहती है चलो अंदर आओ। वो तीनों अंदर अकेले रूम में बैठ जाते हैं। मिसेस किम कहती है क्या तुम अपनी मॉम को ज़रा कॉल करके दे सकते हो, कि मुझसे मेरा फ़ोन पहले टूट चुका है, क्या तुम दोनों अपनी मॉम का नंबर दे दोगी मुझे। क्या करूँ, मेरा फ़ोन टूट गया ना। ये सारी गलती मेरे बेटे की है, उसने मेरा फ़ोन को पानी में डाल दिया था। क्या बताऊँ अब तुम्हें। जब कहते हो कि आंटी हम थोड़ी देर बाद दे देंगे। मिस्टर किम कहते हैं हनी उसे रहने दो, और तुम तीनों को जो रूम चाहिए वो ले सकते हो। मैंने 3 रूम को क्लीन करके रख दिया, तुम जो रूम अच्छा लगे वो ले लेना। जब कहते हैं ठीक है मिस्टर किम। मिस्टर किम कहते हैं चलो मैं तुम तीनों को तुम्हारे रूम दिखा देता हूँ। तो जंगू कहता है ठीक है चलिए, और वो ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। जिमिन को एक रूम पसंद आ जाता है। जिमिन मिस्टर किम से कहता है क्या अंकल ये रूम मैं ले लूँ। तो मिस्टर किम कहते हैं हाँ ले लो, वैसे भी ये उन तीनों रूम में से एक रूम है। तो जिमिन कहते हैं ठीक है अंकल, मैं अपना सारा सामान यहाँ लगा देता हूँ। तो मिस्टर किम कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं, सर्वेंट लगा देगी, तुम बस बाकी सारे रूम देख लो। तो जिमिन कहते हैं ठीक है अंकल। वो आगे थोड़ी दूसरे रूम के पास जाकर कहता है ये दूसरा रूम है। तो जिम को कहता है कि ये रूम मुझे पसंद आ गया, तो क्या ये मैं ले लूँ। तभी आयु कहते हैं अंकल ये रूम मुझे चाहिए। तो मिस्टर किम कहते हैं क्या तुम दोनों को एक रूम चाहिए। तो जिनको कहते हैं
पहले मैंने डिसाइड किया था नहीं रूम मुझे चाहिए, तो तुम हर बार ऐसे क्यों करती हो? तो आयु कहते हैं मेरी मर्जी। जंकुक एक लॉन्ग ब्रीथ लेने के बाद कहते हैं छोड़ो, तुम्हें रूम चाहिए ना, ले लो। आयु कहते हैं ओ ठीक है जंकुक की, तूने मुझे रूम दिया। जंकुक कहते हैं अंकल तीसरा रूम कौन सा है? जो मिस्टर किम कहते हैं ये तीसरा रूम है। जंकुक कहते हैं नाइस, ये रूम भी अच्छा ही है, काफ़ी बढ़िया है। तो मिस्टर किम कहते हैं हाँ ये रूम थोड़ा सा बड़ा है उस वाले रूम से। जंकुक कहते हैं हाँ दिख ही रहा है। आयु कहती है ठीक है चलो अब नीचे चलते हैं। क्या अंकल सर्वेंट सारा सामान सर्वेंट लगा देगी? तो मिस्टर किम कहते हैं हाँ सारा सामान सही से सर्वेंट लगा देगी, तुम तीनों टेंशन मत लो। तो तीनों जाके नीचे बैठे। तभी मिसेस किम कहते हैं क्या तुम तीनों ने ब्रेकफास्ट किया? तो वो तीनों कहते हैं कि हाँ आंटी हमने ब्रेकफास्ट करके आए थे, हमें वापस से ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्योंकि हमारा पेट पहले से भरा हुआ है। वैसे भी आज संडे है तो हम थोड़ा सा घूमना चाहते थे पूरे सियोल। तो क्या कोई हमें घुमाने की क्या आप कोई हमें घुमाने के लिए भेज सकती है? तो मिसेस किम कहते हैं हाँ तुम मेरे तीनों तुम मेरे तीनों बेटों के साथ जाओ। आपके क्या 3 बेटे हैं? तो मिसेस किम कहती है कि नहीं मेरे 3 बेटे नहीं, मेरा सिर्फ एक बेटा है, 2 मेरे फ्रेंड के बेटे हैं। तो वो जहाँ उधर कंट्री रहते हैं तो इस वजह से वो दोनों हमारे साथ भी रहते हैं, तो वो मेरे बेटे जैसे है, तो इस वजह से मैं उनको अपना बेटा ही समझती हूँ। तो जब कहते हो ऐसी बात है, हम मुझे लगा कि आपके 3 बेटे हैं। तो मिसेस किम कहते हैं नहीं मेरा सिर्फ एक बेटा है। तो तीनों तुम्हें सियोल घुमा देगी तुम तीनों को? तो आयु कहती है वो एक काफ़ी अच्छी बात है। तो क्या वो कहाँ है वो तीनों? मिसेस किम कहते वो तीनों अभी भी सो रहे, रात को स्टडी कर रहे थे तो लेट सो गए थे। तो आयु कहते हो तो उठने के बाद वो हमें पूरी सियोल घुमा देगी। मिसेस किम कहते हाँ। मिस्टर किम कहते तुम तीनों थोड़ा सा तो ब्रेकफास्ट कर लो हमारे साथ, वो तीनों भी आ चुके हैं। अरे तुम तीनों के साथ साथ बातें करते वो तीनों भी आ चुके हैं देखो। तभी त्यांग नीचे आने के बाद कहते हैं डैड को किससे बात कर रहे हो आप? तभी मिस्टर किम कहते हैं मैंने तुम तीनों को रात को बताया था ना कि हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले, तो ये गेस्ट है, तुम तीनों मिल लो इनसे। तो अभी त्यांग अपनी आँखें उठाकर देखता है तो वहाँ सामने जंगकुक, जिमिन और आयु थी। उन तीनों को देखकर जब त्यांग कहता है तुम जंगकुक कहता है, जंगकुक शॉक होते हुए त्यांग की तरफ देखने लगता है। तभी त्यांग कहता है मिस्टर किम कहते हैं क्या तुम जानते हैं दूसरे को? तभी जंगकुक कहते हैं हम तीनों एक ही क्लास में, तीनों नहीं हम पाँचों एक ही क्लास में, और आयु भी हमारे साथ ही है, पर आयु कल आई नहीं थी ना इस वजह से वो आज आई है श्योर। तभी मिस्टर किम कहते हैं वो ऐसी बात है, मुझे लगा कि तुम एक दूसरे से नहीं मिलोगे, तो तुम तीनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठो और तुम तीनों भी हमारे साथ ही ब्रेकफास्ट कर लो फिर से। तभी जब जिमिन कहते हैं अंकल हमने पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया, हमारे पेट में जगह नहीं। तभी मिसेस किम कहते हैं प्लीज़ हमारे साथ भी ब्रेकफास्ट कर लो, तुम मेरे फ्रेंड के बेटे हो, मुझे अच्छा लगेगा। तभी आयु कहते हैं ठीक है आंटी। तभी जिमिन जब से धीरे से विस्पर करके कहता है देखो भूखड़ वापस से डिनर करने में थी, रात को कही थी कि डाइट करेगी, वापस से खाने के लिए बैठ गई। आयु कहते हैं क्या तो जिमिन तुमने कुछ कहा? तभी जिमिन कहते हैं नहीं चलो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हैं। वो तीनों बैठे हैं। तभी त्यांग शुगर जॉब से कहता है ये तीनों क्या हमारे साथ रहेंगे? तभी शुगर जॉब कहते शायद से हाँ,
क्या हम सपने में तो नहीं है? तभी त्यांग कहते हैं नहीं। तो वो तीनों भी जाके ब्रेकफास्ट करने के बैठे। तभी मिस्टर किंग कहते हैं ब्रेकफास्ट होने के बाद इन तीनों को पूरा सियोल घुमा देना। तो जिमी जिमिन के त्यांग कहते हैं हाँ ठीक है, हम पूरा सियोल घुमा देंगे इन तीनों को। तो ब्रेकफास्ट होने के बाद आफ्टर सम टाइम ब्रेकफास्ट होने के बाद तभी सारा ब्रेकफास्ट होने के बाद त्यांग शुगर झोप कहते हैं ठीक है डैड, हम सियोल इन्हें घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं। हम इवनिंग तक वापस आ जाएंगे, शायद नाइट तक। तो आप हमारे डिनर के लिए वेट मत करना कि हम नाइट का डिनर बाहर से कर आएंगे। तो आप डिनर करके सो जाना, हम लेट आए तो। मिसेस किम कहते हैं ठीक है, पर ध्यान से बाहर से डिनर करके आना। तो मिस्टर किम कहते हैं ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, इन तीनों को कुछ लगे तो दिलवा देना रेस्टोरेंट का बिल। तो त्यांग कहते ओके डैड, और वहाँ से वो सभी चले जाते हैं। तो डायरेक्ट त्यांग कर रहा था और सामने की सीट पर जंकुक बैठा होता, पीछे बाकी सब बैठे हुए थे। तो सारे निकल जाते, काफ़ी जगहों पर वो सभी घूमते। तभी आयु कहते चलो हम सब शॉपिंग करने के लिए चलते। जग्गू कहता है कोई ज़रूरत नहीं शॉपिंग करने की, तो पूरा अक्खा शॉपिंग मॉल ही खरीद लेगी। आयु कहते हैं मैं पूरा शॉपिंग मॉल नहीं खरीदूंगी, बस थोड़ा सा ही सामान खरीदूंगी। जग्गू कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं शॉपिंग करने की, वैसे भी काफ़ी सारे कपड़े हैं लाए हुए, तो वही सारे यूज़ कर लेना। तो आयु कहती है आयु कहते हैं पर शॉपिंग करने चलते ना, वो देखो शॉपिंग मॉल कितना बड़ा है। तो जो त्यांग कहते हैं कि हम शॉपिंग करने के लिए चले, वैसे भी डेट ने क्रेडिट कार्ड भी दिया। तो कहते हैं हमारे पास खुद का क्रेडिट कार्ड है। जो कहता है ठीक है चलो। तो त्यांग उन सभी को शॉपिंग मॉल के सामने उतार कर कहता है मैं कार को पार्क करके आता हूँ, तुम सभी मेरा यही वेट करना। त्यांग वहाँ से कार पार्क कर आ जाता है वापस, और कहते हैं चलो हम सब अंदर चलते हैं। तो त्यांग वो सब अंदर जाने के बाद काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं, और वही छोटा सा कैफ़े था तो वहाँ चले जाते हैं। त्यांग कहता है मेरे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, और जो कहता है मेरे लिए बनाना मिल्क शेक। जिमिन कहते हैं मेरे लिए चॉकलेट मिल्क शेक। आयु कहते हैं मेरे लिए भी चॉकलेट मिल्क शेक। जो और शुगा भी कहते हैं हम दोनों के लिए भी चॉकलेट मिल्क शेक दे रहा। तो मिल्क शेक पीते हैं बिकॉज उन्हें कॉफ़ी पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, इस वजह से वो सभी अपना अपना त्यांग कहते हैं, त्यांग सारे सबका बिल पे करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। वैसे ही काफ़ी सारी जगह घूमने के बाद काफ़ी रात हो चुकी थी। तो जिमिन कहते हैं कि हाँ रेस्टोरेंट में चले, मुझे भूख लगी है। आयु कहते हैं हाँ मुझे भी भूख लगी है। तभी जिमिन कहते हैं वैसे तुम डाइट करने वाली थी ना। जिमिन आयु से विस्पर करके कह रहा था। आयु कहते हैं हाँ डाइट करने वाली हूँ, वैसे भी मैं कैफ़े में रेस्टोरेंट में जाने के बाद काफ़ी खाने वाली नहीं हूँ ज़्यादा, बस मैं एक ही थोड़ा सा ही खाने वाली हूँ। जिमिन कहते हैं देख लेंगे। वैसे जिमिन कहते हैं त्यांग से त्यांग यहाँ सियोल में यहाँ सबसे अच्छा सा रेस्टोरेंट में लेके चलो, बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। तो त्यांग कहते हैं हाँ जिमिन ठीक है, हम अच्छे से रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं। तो जिमिन वहाँ से चलने लगा। ठीक है जिमिन जंकुक से कहता है जंकुक
वैसे क्या मॉम डैड का कॉल आया था? तो जंकू कहते हैं हाँ, एक बार आया था पर मैंने उठाया नहीं। जिमिन कहते हैं उठाना भी मत, उन्होंने हमें ज़बरदस्ती से यहाँ भेजा है, वरना मैं अपनी पीसफुल लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर रहा था। सारी गलती तुम्हारी है। जिनको कहते सारी गलती मेरी नहीं तुम्हारी थी, मैंने ये कहा था कि रहने दो, छोड़ो। आई कहते हाँ, तुम दोनों की वजह से मैं फंस गई। जिनको कहते हाँ हाँ, अच्छा ही हुआ तू फंस गई हमारे साथ, वरना हम दोनों खुद को ही कोसते रहते कि काश तुम्हें भी हमारे साथ लेकर आते तो अच्छा होता। आयु कहते हैं इस पर करते हुए तुम दोनों की वजह से मैं फंस गई, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई यहाँ आके, वरना मैं अभी अपने अच्छे से शॉपिंग कर रही होती, अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर कर रही होती। आयु कहती है जिनको कहते हैं मैंने सारी बातें सुन ली, तुम इस पर करना बंद करो और चुपचाप से रहो। तब तक रेस्टोरेंट आ चुका था, तब तक से कहते चलो अंदर। तो जिमिन कहते हाँ चलो। वो सभी सारे जन बैठते। शुगा कहता है ऑर्डर कौन करने वाला है? तो जो कहता है जिसको टैंग कहता है जिसको जो पसंद है वो ऑर्डर करो, बिल वैसे भी मैं पे करने वाला हूँ। तो सभी कहते हैं हाँ। तो सब ने काफ़ी सारा खाना ऑर्डर किया और डिनर करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर आकर मिशन के लिए निकल जाते हैं। वैसे शुगा कहते हैं वैसे तुम तीनों ने कौन सा रूम लिए? तो जिमिन ने कहा कि मैंने वो ऊपर जाने सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद राइट वाले पहला रूम छोड़ने के बाद जो रूम आता है वो मैंने लिया है। तो आयु कहते हैं उसके बाद जो एक रूम छोड़ने के बाद दूसरा रूम आता है वो मैंने लिया। तभी जंकुक ने कहा उसके साइड वाला रूम मैंने लिया है और उसके साइड वाला रूम किसका है? तो तैंग कहते उसके साइड वाला रूम मेरा है। तो आयु कहते हैं जो मेरे साइड वाला रूम है वो किसका है? जो अब कहते कि वो मेरा है। और जिमिन कहते हैं और मेरे साइड वाला जो रूम है, शुगा कहते हैं वो मेरा है। तुम तीनों ने अपने अपने रूम इतने दूर दूर के लिए? तो शुगा कहते हैं वो कभी कभार हम रात तक पढ़ाई करते, हाँ हमारे रूम में कभी कभार सॉन्ग चालू रहते हैं जब मॉम डैड अंकल आंटी घर में नहीं रहते तो जिमिन कहते हो ये बात है। तो शुगा कहता है हाँ। वैसे चलो। वो सभी पेंशन में पहुंचने के बाद अपने अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर सो जाते। मिस्टर किम है मिसेस किम मिस्टर पार्क, मिसेस पार्क, मिस्टर जॉन, मिसेस जॉन से बात करने के बाद वो अपनी सारी बातें बता देते, जैसे उनका फ़ोन को कैसे क्या हो गया, सारे नंबर कैसे खो गए। ये सारे बताने के बाद वो उनसे माफ़ी भी मांगते। तो मिस्टर पार्क, मिसेस पार्क, मिस्टर जॉन, मिसेस जॉन कहते कोई बात नहीं, हमें लगा ही था कि तुमने ऐसा कुछ किया होगा। और वैसे थोड़ी देर बातें करने के बाद वो दोनों भी सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो तीनों उठने के बाद आयु कहते हैं वैसे सभी रेडी होने के बाद ब्रेकफास्ट करने के नीचे डाइनिंग टेबल पर आके बैठ जाते हैं सभी। तो सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो यूनिवर्सिटी के जाने के लिए निकल जाते हैं। वैसे आयु कहते हैं वैसे जंकुक जिमिन यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या अच्छी है, कितनी बड़ी है? वैसे अंकल से पूछ लो। आयु कहते कोई ज़रूरत नहीं, वैसे अच्छी होगी, डैड ने डिसाइड जो किए। हाँ तब तक वो त्याग कहते हैं क्या तुम तीनों हमारे साथ आने वाली हो क्या अलग से कार से आने वाले हो? तभी जो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ आए क्या अलग से कार से आए? तो त्याग कहते हैं हमारे साथ चलो तभी चलेगा, तो अलग से कार भी आई तभी चलेगा। तो जब कहते ठीक है हम तुम्हारे साथ ही चलते, चलो।
तभी शुगा कहता है मैं डर करने वाला हूँ, तो आगे कौन बैठने वाला है? जिम कहता है क्या आगे आज मैं बैठूँ? तो जंकु कहता है ठीक है बैठो। तो जंकु कहता है मैं विंडो साइड में बैठने वाला। आयु कहता है कि मैं भी विंडो साइड में बैठने वाली हूँ। तो जंकुक और आयु दोनों साइड में बैठ जाते हैं और हमारे त्यांग और जिहो बीच में बैठ जाते हैं और वो ऐसे यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। तो सारी लड़कियां और लड़के त्यांग के